नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्त देखिए, सीटेट जुलाई 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्त प्रश्न पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। हेलो दोस्त, नमस्कार। पूछे जाते हैं तो देखिए दोस्त, पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है ए भारत सरकार की औद्योगिकी नीति, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, बी सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, सी यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, डी तूतीकोरिन पनतन तक पहुंचना आसान है। तो दोस्त देखिए, जो अहमदाबाद सूती वस्त्र का उद्योग माना जाता है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास होता है। कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो इसको कृषि के प्रकार है, तो इसको भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है भूमि और पूंजी, बी केवल पूंजी, सी भूमि और श्रम, डी श्रम और पूंजी। तो दोस्त देखिए, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है और श्रम की आवश्यकता होती है। खेती करने यानी कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैकफुट इंडियन क्या है। ब्लैकफुट इंडियन क्या है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है क्यूबा में बागान में काम करने वाला, बी कनाडा में प्रवासी भारतीय, सी निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, डी उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। तो दोस्त देखिए, इसमें ब्लैकफुट इंडियन यह होता है कि जो उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति होती है, इसे यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध की किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश के साथ किया गया है। किसके साथ इनका उपचार किया गया है। देखिए, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो गिद्ध होते हैं, ये मांस खाते हैं, तो ये धीरे धीरे इनकी गुर्दे खराब होने लगते हैं, गुर्दे खराब होते हैं गए और इसकी मृत्यु होती चली गई। तो वह इसमें देखिए क्या है कि ऑप्शन दिया है आइब्रूप्रोफेन, बी एल्ड्रिन, डी डिक्लोफेनैक और सी एस्प्रिन। तो इसमें देखिए जो इसमें देखिए जो डिक्लोफेनेक औषधि यानी दवा होती है, यह पेन किलर यानी दवा है दर्द की, जैसे मांसपेशियों वगैरह दर्द होता है तो उसमें दिया जाता है दवा। तो यह गिद्ध क्या होती है, जब यानी इसकी मात्रा डिक्लोफेनेक की मात्रा जानवरों के शरीर में रहता है, और जब जानवर की मृत्यु हो जाती है तो यह गिद्ध वगैरह मतलब जब जानवर की मृत्यु हो जाती है तो यह गिद्ध इसकी मांस को खाते हैं, और इसके मांस में, जानवरों के मांस में डिक्लोफेनेक की मात्रा रहती है। तो इसके खाने क्योंकि डिक्लोफेनेक मात्रा रहती है, यह बहुत ज़्यादा हीट होता है, गर्म करती है। तो यह खाने से उनकी धीरे धीरे गिद्धों की किडनी काम करना बंद कर दे, और यह से इनकी खाने से इनकी मृत्यु होने लगती। उपमहाद्वीप में इसकी जनसंख्या कम होने लगी है। अतः ऑप्शन नंबर
सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं, यानी यह कहाँ पाए जाते हैं छत्रक शैल। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है रेगिस्तानों में, बी उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, सी पहाड़ों में, डी पठारों में। तो जो पवन क्रियाएं छत्रक शैल होती है यह रेगिस्तानों में पाई जाती है। कहाँ? रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया है। तो देखिए ऑप्शन इसमें दिया है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया है। बी उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया है। सी पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। डी देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई वे कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। एक परिवर्तन 1857 के विद्रोह के परिणाम में एक परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था और जिन्हें वायसराय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। यानी देखिए जब 1720 में ब्रिटिश सरकार कौन सा अधिनियम पारित किया था। ए ऑप्शन ए दिया है, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा का उद्योग को बढ़ावा देने। बी इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने। सी इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। डी कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने। देखिए जो कैलिको अधिनियम पारित हुआ था वह विदेश यानी इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों की छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए यह अधिनियम कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा में बिजली किसके प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए दिया है नाभिकीय संगठन, बी परमाणविक कंपन, सी नाभिकीय विसंलयन, डी नाभिकीय विखंडन। तो यह बिजली उत्पादन होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पादित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांती मोमिन और देवांग समुदाय डैश किसमें में लगे हुए थे। तो देखिए ऑप्शन दिया है लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में, सी चमड़े के काम में, डी बुनाई के काम में। तो देखिए यह मतलब बुनने के काम में लगे थे। जो तांती मोमिन और देवांग समुदाय है यह बुनने के काम में लगे थे। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित इसलिए किया था क्योंकि वह एक केंद्र था। क्या था? वह एक दौलताबाद एक केंद्र था, इसलिए वह दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। यानी ऑप्शन कौन सा है केंद्र, यानी ए वाला ऑप्शन देखिए। अपने साम्राज्य को प्रभावित तरीके से मतलब अपने साम्राज्य को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करने के लिए वो क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। दौलताबाद जो था वो केंद्र में से इसलिए वह दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
1661 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो देखिए फैक्ट्री स्थापित की कि किस लिए वह, ऑप्शन देख लीजिए। ए दिया है स्थानीय किसानों से नील खरीद कर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। बी, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। सी, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। डी, मसाले को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो देखिए वह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री का अपना काम चल सके, ताकि उसकी फैक्ट्री का सारा काम वहाँ से चल सके, इसलिए वहाँ पे स्थापित किया था। तो ऑप्शन इसमें दिया है बी, एक आधार बेस यानी स्थापित करने के लिए उन जहाँ से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। देखिए किस लिए उपयोग किया यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन ए दिया फूल और सड़कें बनाने के लिए। बी, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। सी, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। डी, ब्रिटेन में इनके 6 मान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडार को संचित करने के लिए। तो यह है जो ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल बनाया था। देखिए भारत में जो सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए वो किया था। इसके भारत में सूती और रेशमी कपड़ों खरीदने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। देखिए बंजारा होता है एक व्यापारी के तौर पर होता है, क्या व्यापारी के तौर पर। तो यानी मोहम्मद, ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन तुगलक। बी, अलाउद्दीन खिलजी। सी, बलबल। डी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि यह बंजारा एक महत्वपूर्ण व्यापारी था, तो यह एक अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किया। तो यह अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीदरी क्या था? बीदरी क्या था? देखिए ऑप्शन दिया है बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार। बी, बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। सी, बीदर के दस्तकारों कण द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। डी, बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़ों का एक प्रकार। तो देखिए यह है कि बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए थे? जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये 3 महत्वपूर्ण विद्यालय स्थापित किए थे, तो यह तीनों विद्यालय है कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई। ये तीनों विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कौन सा? कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही राइट आंसर है, कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई। हमारे चैनल में आप सब नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।